तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं लेकिन बिना ट्रेनिंग के? तो दोस्त आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी 6 महीने तक कोशिश की थी डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने की, और विदाउट ट्रेनिंग के। अगर बेसिक ट्रेनिंग आपने अभी तक नहीं की है तो दोस्त आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या सीखना चाहते हैं बेसिक ट्रेनिंग? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए लेकर आए हम नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक ट्रेनिंग। दोस्त, अगर बेसिक ट्रेनिंग आपने सीख ली तो डायरेक्ट सेलिंग की आप इजीली शुरुआत कर सकते हैं और सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चैनल पर डेली के डेली कुछ ना कुछ आपको नया सेशन मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्स से रिलेटेड। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो लर्निंग करता है लाइफ में वही आगे बढ़ता है। लर्निंग में ही दोस्त अर्निंग छुपा हुआ है। जिसकी लर्निंग बंद कर दी, समझो उसने अपनी अर्निंग स्टेबल कर दी वहीं पर, यानी ब्रेक कर दी अर्निंग। तो जब तक आप सीख रहे हैं तभी तक आप आगे बढ़ रहे हैं। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर एक से एक बेहतर चीज़ें सीखते रहिएगा। चलिए, तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं आज बेसिक ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए दोस्त, ट्रेनिंग स्टार्ट करें। इससे पहले अभी तक अगर आपके हाथ में डायरी पेन नहीं है, जब भी आप कुछ सीखते हो, चाहे फिजिकल सेशन में हो, चाहे लाइव सेमिनार में हो, चाहे यूट्यूब पर क्यों ना हो, अगर आपके हाथ में डायरी पेन नहीं है तो दोस्त आप ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे, 10% ही ले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें और उसको यूज कर पाएँ अपनी लाइफ में, तो दोस्त नोट बनाना शुरू करो, क्योंकि लाइफ में जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है। तो नोट्स ज़रूर बनाया करो आप। ये हम अपने हर सेशन में आपको बताते हैं, क्योंकि जो लिख लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है। बाकी सब सपने की तरह गुजर जाएगा आपके पास। ये 20-30 मिनट जो भी सेशन चलने वाला है, इस सपने की तरह निकल जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक आध लाइन याद भी रह गई तो दोस्त 48 घंटे के अंदर वो भी आप भूल जाएंगे। लिख लिया तो दोस्त वो हमेशा के लिए आपकी हो गई। तो लिखा जरूर करो। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग आते हैं और कुछ सपनों को लेकर आ जाते हैं, कुछ दूसरों की कार को देखकर ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ दूसरे की सफलता को देखकर ज्वाइन कर लेते हैं, और वही दोस्त 95% कैटेगरी में आ जाते हैं बाद में, जो करके छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं। इस बिजनेस को कैसे करना है ये दोस्त हर आदमी सिखा देगा आपको। अभी हम सिखा रहे, हमसे बड़े बड़े आपको गुरु मिल जाएंगे सिखाने वाले। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इस बिजनेस में? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बिजनेस को आप क्यों करना चाहते हो, इस बिजनेस की आपको क्या ज़रूरत है, आपकी लाइफ में इस बिजनेस की क्या ज़रूरत है। अगर ये चीज़ आपने खोज ली तो दोस्त आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ के एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग कहाँ ध्यान रखते हैं? दूसरों के ऊपर। पड़ोसी कहाँ बढ़ा जा रहा, फलाने का बिजनेस कैसे सफल हुआ जा रहा, ये पढ़ाई में कैसे आगे निकल जा रहा। दोस्त, ये सारी बातें छोड़कर अगर आप खुद पर पूरा काम कर दो, खुद पर ध्यान लगा दो, तो हर चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हो। जितना काम हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के ज़िंदगी के लिए सोचते रहते हैं, उतना सिर्फ अपने बारे में अगर हम सोचें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर अभी तक आपको ये पता नहीं कि इस बिजनेस को आपको क्यों करना है, क्या ज़रूरत है डायरेक्ट सेलिंग की आपकी लाइफ में, तो दोस्त अगले जो पॉइंट आने वाले हैं उनको बड़ा ध्यान से देखना है। अगर वो पॉइंट आपको समझ में आ गए और एक भी पॉइंट आपकी लाइफ से कनेक्ट है तो डायरेक्ट सेलिंग आपके काम का बिजनेस है। नहीं तो आप 95% कैटेगरी में आ जाएंगे अगर इन पॉइंट को देखे बगैर आप डायरेक्ट सेलिंग में कूद जाते हैं। नंबर 1, टाइम फ्रीडम। क्या आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक मेहनत करने के बाद एक टाइम ऐसा है जब टाइम फ्रीडम हो, आप जहाँ चाहो घूमने चले जाओ, जिस शादी फंक्शन में जाओ चाहो तो चले जाओ। अगर ये फ्रीडम आप चाहते हो तो डायरेक्ट सेलिंग आपके काम की है। तभी आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होगे जब आपके पास कोई ऐसा एक विजन होगा, अपनी लाइफ को लेकर कोई गोल होगा, कोई ड्रीम होगा। क्योंकि कोई विजन, गोल, ड्रीम नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग आपका सवाल ही नहीं, आप आगे बढ़ जाओ। नो बिग इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास एक मोटा पैसा लगाने के लिए अरेंजमेंट नहीं है, बहुत पैसा नहीं है आपके पास, तो एक ये अच्छी लाइन हो सकती है आपके लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, न्यू वे ऑफ वर्किंग। बहुत से लोग क्या है, वही बोरिंग वाले काम पकड़ते हैं जो पड़ोसी ने पकड़ लिया, किसी रिश्तेदार ने कर लिया, किसी दोस्त ने कर लिया, हम उसी काम में कूद पड़ते हैं। और बहुत से लोग क्या हट के करना चाहते हैं दुनिया से। अगर आप भी कुछ दुनिया से हट के करना चाहते हो तो ये एक नई तरह का आपके लिए काम हो सकता है। रिकग्निशन। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें स्टेज पर या फील्ड में लोग सम्मान करें,
एक हमारा नाम हो, तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। दुनिया की जो सबसे बड़ी कला है दोस्त, पब्लिक स्पीकिंग। आप किसी से कहते ना कि माइक पकड़कर मंच पे 5 मिनट बोल दो, भाषण दे दो, तो शायद है उसको मौत से भी बड़ा डर है पब्लिक के सामने माइक पकड़कर बोलना। दोस्त यहाँ पर हंसते हंसते लोग सीख जाते हैं। जो कभी सोचा भी नहीं होता जिन्होंने सपने में कि हम स्टेज पर बोलेंगे, वो भी आराम से बोलने लगते हैं। टाइम ऐसा आता है तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कला है पब्लिक स्पीकिंग। आप किसी को उठाकर देख लेना, जो भी अमीर है या सफल है, वो दोस्त पब्लिक के बीच में बोलना आता है उसको, इसलिए वो सफल है। अगर आप भी चाहते हो पब्लिक स्पीकिंग सीख कर सफल हो जाओ, तो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर लो। पब्लिक स्पीकिंग आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। लीडरशिप डेवलपमेंट, अगर आपको टीम हैंडल करना नहीं आता है कि टीम को कैसे हैंडल करें, एक लीडरशिप स्किल नहीं है आपके अंदर, लोगों को कैसे गाइड करें, कैसे संभालें, कैसे उनको ट्रेनिंग दें, तो दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग ये नॉलेज आपको फ्री में देती है। लो कॉस्ट एंट्री, बहुत छोटे से अमाउंट के साथ यहाँ पर आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। और कोई ट्रेडिशनल बिजनेस खोलोगे तो कम से कम लाख रुपए चाहिए। 2-4 हज़ार भी महीने में कमाना है तो 1 लाख से कम में कोई बिजनेस स्टार्ट होने वाला नहीं आज की डेट में। ऊपर तो करोड़ों की कोई लिमिट नहीं है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, अभी आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस खोल दो 10-20 लाख करोड़ रुपए लगा के, तो दोस्त आपको एक सराउंडिंग एरिया ही मिलेगा, उससे बाहर आप नहीं जा सकते जल्दी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या खासियत है कि आप एक जगह से बैठकर कहीं पर भी बिजनेस फैला सकते हो। इसलिए यहाँ पर 100% सिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ कोई क्रेडिट माल नहीं जाता है, कोई उधारी नहीं है, कोई डूबने का चांस नहीं, कोई रिस्क नहीं है, किसी का कोई बड़ा अमाउंट नहीं फंसता, तो किसी के साथ कोई भी रिस्क नहीं है। होम बेस्ड बिजनेस है। इसमें दोस्त ना आपको रेंट पर कोई दुकान लेनी पड़ती है, ना कोई लाइट का खर्चा देना, आप घर से इस बिजनेस को कर सकते। बस थोड़ा सा फील्ड में निकलने की ज़रूरत है। वो वैसे भी हम लोग शौकीन होते हैं सभी कि घूमें, और घूमने से पैसा आए, तो इससे अच्छी लाइफ शायद हर आदमी चाहता है कि घूम के पैसा आए। सोशल स्किल आपकी बढ़ती है, जब आप लोगों में मिलते हो, बात करते हो, तो आपकी जान पहचान बढ़ती है समाज में। दूसरों को आप मदद करते हो, क्योंकि जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, किसी को इस बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं, तो एक ही सोच के जाओ, आप उसका भला करने जा रहे हो। मना कर दे तो उसकी बदकिस्मती है, आप एक अच्छी चीज़ उसको देने जा रहे हो, बस ये सोच कर जाओ। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं, क्योंकि जब कोई लगा नहीं कहीं 1 रुपया तो लॉस का सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता है। अब जब प्रॉफिट आएगा तो थोड़ा सा टेक्निक भी हटके होगी ट्रेडिशनल मार्केट से, वही चीज़ सीखनी है। आज वही आपको मिलने वाली है। कुछ पॉइंट आज मिलेंगे, कुछ और हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग के सेशन पड़े हुए हैं उनमें भी आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर आप देख सकते हो। एबिलिटी टू इन्वॉल्व योर किड्स, अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो आप इसमें। चलिए नेक्स्ट जो फार्मूला है, लॉ ऑफ एवरेज। सबसे बड़ी जो टेक्निक है दोस्त डायरेक्ट सेलिंग की, वो चलती है लॉ ऑफ एवरेज पर। अगर ये आप जान गए तो आप समझो सफलता के लिए 99% तैयार हो चुके हो। और ये हर काम में होता है, इसलिए हमेशा रिजेक्शन सहन करने के लिए तैयार रहो। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहो 24 घंटे। जो दुनिया का लॉ ऑफ एवरेज हो, चाहे वो सेल्स का हो, मार्केटिंग का हो, किसी भी सेक्टर का हो, दोस्त यही लॉ है। 10 लोगों से आप मिलोगे, 7 लोग आपकी बात सुनेंगे, 2 लोग आपके प्रोडक्ट लेंगे, 1 लोग आपका लीडर निकलेगा जो आपके साथ काम करेगा। अगर आप चाहो कि 10 को हमने बात की है, 10 लोग ज्वाइन कर लें, तो दोस्त ऐसा किसी भी सेक्टर में संभव नहीं है। आईएएस में एग्जाम होता है, कितने बच्चे बैठते हैं? क्या सब आईएएस बन जाते हैं? आईपीएस, सीए, शायद ही गिने चुने लोग निकलते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज हर जगह है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे बिजनेस में हो। अगर वो गणित आप समझते हो तो शायद यहाँ भी वही गणित आपको यूज करनी चाहिए। लेकिन लोग यहाँ क्या है, 90% लोगों को गलत बताया जाता है, झूठ सिखाया जाता कि बस इतने लोगों को जोड़ दो आप करोड़पति बन जाओगे। दोस्त वो गलत फार्मूला है। न किसी को सिखाओ और न किसी को गलत चीज़ बताओ, क्योंकि वो फिर वही सपना पाल कर बैठ जाते हैं। एक टाइम के बाद वो छोड़ देता है, फिर वो 95% कैटेगरी में, फेल्ड कैटेगरी में शामिल हो जाता है और डायरेक्ट सेलिंग की बुराई करना शुरू कर देता है। द मोर टाइम यू टेक एक्शन, जितनी बार आप एक्शन लोगे, यानी लोगों से बात करने जाओगे, प्लान दिखाने जाओगे, उतने ही बार आपको रिजेक्शन मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको रिजेक्शन मिलेगा। और जितना ज़्यादा रिजेक्शन मिलेगा उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस सक्सेस की तरफ जाएगा। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो डायरेक्ट सेलिंग में आप तुरंत आगे बढ़ सकते हो। चलिए कुछ रूल हैं डायरेक्ट सेलिंग के, आज हम बेसिक रूल बता रहे हैं। कुछ रूल हैं डायरेक्ट सेलिंग के, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो येलो कलर से आपको दिख रहा,
ये चीज़ें आपको करनी है, और जो रेड कलर से है ये आपको भूल कर भी नहीं करनी है। लिसन मोर, भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब हमें सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। जब हम नॉलेज लेंगे तो सुन कर लेंगे, तभी हमारे अंदर नॉलेज बढ़ेगी, तभी हम अपनी टीम को गाइड कर सकते हैं उस नॉलेज से। हम ले नहीं रहे नॉलेज, सिर्फ बोल रहे हैं, इसका मतलब हम खाली हो रहे हैं। तो नॉलेज लेते रहो हमेशा, यानी लोगों की बात को ध्यान से सुनो। प्रपोज करना है दूसरों को, एप्रिसिएट करना सीखो, क्योंकि हम लोगों की ये आदत नहीं होती है कि किसी की तारीफ़ करना। अगर किसी ने रियली अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ़ करना सीखो, और तारीफ़ ओरिजिनल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, और दिल से होनी चाहिए तारीफ़। गाइड योर टीम, अपनी टीम को हमेशा गाइड करना है, सिखाना है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। लुक फॉर मोर प्रोस्पेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ढूंढते रहना है। पॉजिटिव सोचना है हमेशा। ऑलवेज राइट डाउन योर ड्रीम, हमेशा आपको लिखने हैं जो भी आपके गोल ड्रीम है। अगर डायरी में नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिख लो, नहीं तो आपका ड्रीम है ही नहीं, वो चोरी किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है किसी का। ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहना है। बिजनेस चले या स्लो हो या बढ़े, आप हमेशा ईमानदारी के साथ चलना है, झूठ नहीं बोलना है। टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है आपको। 3 से 5 साल की जर्नी है, ये मान के चलना है। कोई अगर झूठ कह के आपको ज्वाइन करा दे कि 3 साल में करोड़पति बन जाओगे 6 महीने में, तो दोस्त आप 100% छोड़ोगे, वो भी छोड़ के जाएगा आपके साथ। शुरुआत में ही माइंड सेट कर लेना, 3 से 5 साल लगेगा यहाँ पर, तब एक अच्छी इनकम लेवल पर पहुँचोगे, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पर पहुँचोगे, टाइम फ्रीडम पर पहुँचोगे। अगर आप चाहते हो 3 महीने में हम सब कुछ पा जाए, तो दोस्त ये झूठ है, जिसने भी आपको बताया है वो भी छोड़ेगा, आप भी छोड़ोगे। रेडी टू एक्सेप्ट रिजेक्शन, सहने के लिए हमेशा तैयार रहो। प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेज, प्रोडक्ट और उनका यूज करना आपको सीखना है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको पता नहीं, तो आप फेल्ड हो पहले से एडवांस में। राइट हैंड पे जो दिया गया है, कम बोलना है, किसी को इम्पोज नहीं करना है, किसी को डाउनफॉल डिग्रेड नहीं करना है, बॉस की तरह नज़र नहीं आना है आपको, लीडर की तरह। लॉटरी एटीट्यूड अगर आपके माइंड में है या अपनी टीम में सर्कुलेट किया है तो हटाना है। ये लॉटरी एटीट्यूड नहीं है कि जुड़ जाओ करोड़पति बन जाओ, ये कोई रातों रात अमीर बनने का फार्मूला नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। ओवर प्रोमिस नहीं करना है, झूठा फेक प्रोमिस नहीं करना, कभी भी मीटिंग कोई मिस नहीं करनी है, सबसे बड़ी चीज़। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप जूम मीटिंग में नहीं आते हो, कोई रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है आप नहीं देखते हो, यूट्यूब नहीं देखते हो, कोई सेमिनार हुआ, कोई इवेंट हुआ, वहाँ नहीं जाते हो, तो भी आप फेल हो जाओगे। क्योंकि सीखने का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ आप जा नहीं रहे, तो सीखोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। इसलिए कभी भी कोई मीटिंग मिस नहीं करनी है, कभी भी लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है, आपको पढ़ना स्टॉप नहीं करना है, अच्छी किताबों को पढ़ते रहना है। किसी को प्री जज नहीं करना है, कौन कैसा है, आपके बारे में क्या सोचता है। कभी अपना एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है, हमेशा अच्छे कामों में व्यस्त रखो अपने आप को। और सबसे बड़ा जो मंत्र है, जब काम को पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं है, उस काम को बीच में नहीं छोड़ना है। ये तो वैसे भी अपना एक मंत्र है, सक्सेस मंत्र, कि जिसने भी काम को बीच में छोड़ दिया वो दोस्त जिंदगी भर छोड़ता रहता काम को, और जिसने एक काम को पकड़ा है वो उस काम में स्टार बना है। आप किसी को भी देख लेना, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कोई सिंगर लता मंगेशकर हो या सोनू निगम, किसी को भी उठा लेना, चाहे दशरथ मांझी का उदाहरण ले सकते हो आप। जिस काम को पकड़ा है जब तक उसको कंप्लीट नहीं किया तब तक छोड़ा नहीं है। ये सबसे बड़ा मंत्र है सफलता का, कि जिस काम को पकड़ो तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप सफल ना हो जाओ। फिर आप देखना सफलता कैसे कदम चूमती है आपके। 80-20 रूल है, जो परेटो रूल से बोला जाता है। आप दिन भर क्या काम करते हो, 20% जो आपका टाइम देते हो आप, उससे आपके 80% रिजल्ट आते हैं। यानी 80% आपको जो इनकम आती है वो 20% अच्छे कामों से आती है, और 80% आप ऐसे काम दिन भर में करते हो जिनसे मात्र 20% रिजल्ट आते हैं। अब क्या करना है यहाँ पर गणित, 20% वाला जो काम है, टाइम जहाँ आप दे रहे उस टाइम को बढ़ा देना है, और 80% जहाँ गलत काम कर रहे हो, जिनसे इनकम नहीं आ रही, यूजलेस काम है, उन काम को कम कर देना है। फिर ये ग्राफ चेंज हो जाएगा और आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। 100% भले ही फॉलो ना कर पाओ, लेकिन कुछ परसेंट आप यहाँ पर सुधार सकते हो, क्योंकि आपके 20% जो प्रॉस्पेक्ट हैं वो आपको 80% इनकम दे रहे, और 80% आपकी जो टीम है वो आपको 20% इनकम दे रही। तो आपको क्या करना चाहिए, 20% को सपोर्ट ज़्यादा करो, 80% वालों को उतना ही करो, उतना ही टाइम उनको दो। आपके 20% एफर्ट्स जो लगाते हो, आप दिन भर काम करते हो, उससे 80% इनकम आ रही, और 80% एफर्ट से 20% आ रही। तो एफर्ट्स की कैटेगरी बढ़ा दो,
20% टाइम जहाँ लगाते हो वहाँ 80% रिजल्ट है, और 80% जहाँ टाइम लगा रहे हो वहाँ 20% रिजल्ट है। तो टाइम बढ़ा दो अपना, अच्छी जगह वाला टाइम को बढ़ा दो, खराब टाइम को कम कर दो, टाइम बर्बाद करना बंद कर दो। पूरा जो सारांश है जो आज की ट्रेनिंग आपको दी है, अगर आपने ये सुन लिया और लिख कर रख लिया तो आपके किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई आपको हाथ चलाकर कभी तैरना नहीं सिखा सकता। कोई बताए ऐसे हाथ करना, ऐसे पैर करना, आप तैरना सीख गए। पानी में कूदना ही पड़ेगा आपको। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हो तो आपको फील्ड में कूदना ही पड़ेगा। जो आपको बताया गया है वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। डायरी बनानी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको प्लान भी दिखाना पड़ेगा। ये काम नहीं करते हो तो आप बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे नदी के किनारे आप खड़े होकर किसी ने आपको हाथ चलाकर तैरना सिखा दिया। जिस दिन कूदोगे पानी में आपके गोता लगने के चांस हैं, डूब सकते हो, बहुत कम चांस है आप बच जाओ। समझदार बनो, कोई तुम्हारे प्रयासों की परवाह नहीं करता, सब तुम्हारा परिणाम रिजल्ट देखते हैं। कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ओलंपिक में कितने लोग दौड़ते हैं, कितने लोग भाग लेते हैं, क्या सबको रिवार्ड मिलता है? नहीं, उसी को मिलता है जो जीतता है और उसी का नाम होता है। क्या हारने वाले का कभी नाम सुना आपने कि फलाना आदमी हार गया है, फलाने कंट्री का था, बहुत मेहनत करता था? तो दोस्त आप कितनी भी मेहनत कर डालो, कोई आपको रिवार्ड देने वाला नहीं है। रिवार्ड मिलता है सिर्फ आपके रिजल्ट को, आपके परिणाम को। अगर रिजल्ट आपका बेहतरीन है तो आप हकदार हो, इसलिए रिजल्ट तक पहुंचना जरूरी है। कोई 80% पर जाकर छोड़ देता है, कोई 90% मेहनत करके छोड़ दी, बहुत से लोग 99% करके छोड़ देते हैं, यानी जब रिजल्ट के करीब होते हैं तब छोड़ देते हैं। तो दोस्त इस ऐसी जगह कभी मत छोड़ो, क्योंकि आपने जो मेहनत की है उसका बेनिफिट कोई और ले जाएगा और आप हार का मुंह देखोगे। तो ऐसा कभी मत करो, जिस काम को ठानो उसको पूरा करो, सोच समझ कर ठानो, आपके लायक है नहीं। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, तभी उस काम को ठानो। कुछ जो अरबपति खरबपति लोग हैं दोस्त, उनके दिमाग का ये राज है। अगर आप भी ये राज जान गए तो शायद है आप भी अरबपति खरबपति बन सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये कुछ पॉइंट है। माई इनर वर्ल्ड क्रिएट माई आउटर वर्ल्ड। मेरी जो आंतरिक दुनिया है वही मेरी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। आप अंदर से क्या सोचते हो वही बन जाते हो। पूरे दिन अगर गरीबी गरीबी सोचते हो तो आप 100% गरीब बनोगे। पूरे दिन अगर आप किसी बीमारी के बारे में सोचते हो, आने वाले दिनों में वही बीमारी को आप इनवाइट करते हो और वो आपको होने के चांस हैं। अमीर सोचते हो तो आप अमीर बनते हो। आप अंदर से क्या सोचते हो अपने मन में वही बनते हो। 100% इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। आई ऑब्जर्व माई थाट। हम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं। एंटरटेन ओनली दोज दैट एम्पावर मी। ये अमीरों का राज है। वो उन्हीं विचारों को केवल भाव देते हैं जो उनको ताकत देते हैं भीतर से। निगेटिव विचारों को वो ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि विचार तो आएगा, निगेटिव विचार हर आदमी को आता है, लेकिन गरीब आदमी उस पर फोकस कर जाता है और अमीर आदमी उसको इग्नोर कर देता है निगेटिव विचार को। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है, ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, और कोई ऐसा काम नहीं जिसमें प्रॉब्लम ना आती हो। आपका ध्यान प्रॉब्लम पर है तो आपका काम नहीं होने वाला, और सॉल्यूशन पर है अगर तो आपको नए नए हल मिल जाएंगे उस काम को करने के लिए, क्योंकि आपके जैसा कोई आदमी उस काम को कर रहा है, सफल हुआ उस काम में। आपने हार की सोची है तो हार मिलेगी, जीत के बारे में सोचा है तो जीत मिलेगी। आपकी सोच किधर है। आई रिलीज माई नॉन सपोर्टिव मनी एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट एंड क्रिएट न्यू एंड रिच फ्यूचर। अमीर लोग पास्ट जो भूतकाल में गुजर गया उससे सीखते हैं, और गरीब लोग उसके बारे में सोच के पश्चाताप दुख मनाते रहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, हमारे घर में इतना बजट नहीं था, हम गांव से बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये सब निगेटिव के निगेटिव विचार है। अगर ये आपकी सोच है कि हम गांव से हैं, गरीब हैं, तो दोस्त कभी अब्दुल कलाम की हिस्ट्री पढ़ लेना, कभी पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप में उनमें क्या अंतर है। आई क्रिएट द एक्सट्रैक्ट लेवल ऑफ माई फाइनेंशियल सक्सेस। माई गोल इज टू बिकम ए बिलीनियर एंड मोर। इनका गोल होता है मैं बनना ही है बिलीनियर, हर हाल में बनना है। और गरीब कहता है कि साधन नहीं है, पैसे नहीं है, सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही, फलाना सपोर्ट नहीं कर रहा। दोस्त आप अकेले सफिशिएंट हो हर काम को करने के लिए। आपने पहले ही हार कर दी तो सपोर्ट कौन करने आएगा? कोई नहीं, क्योंकि आपने किसी को बताया ही नहीं हमें ये चाहिए। क्या काम आपने ठाना किसी को बताया ही नहीं। तो ये पॉइंट है अमीरों के जो राज हैं, ये आप भी सीखो, जानो और इसको इम्प्लीमेंट करो।
आप देख सकते हो ये इन लोगों की स्टेटमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है, इसकी भी ताकत आपको आइडिया लग जाएगी। चलिए तो थैंक यू। आई होप आपको ये बेसिक ट्रेनिंग आज की अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्त अपनी टीम में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि टीम जब सीखेगी तो आगे बढ़ेगी, आप भी ग्रो करेंगे, टीम भी ग्रो होगी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एक बेहतर सेशन के साथ।